लगातार सुशील कुमार पुलिस रिमांड में यही बात कह रहे हैं कि उन्होंने सागर को नहीं मारा 4-5 मई की रात को। लेकिन ये सवाल खड़ा हो गया कि अगर उन्होंने ये बड़ा कदम नहीं उठाया तो कौन है असली कातिल सागर का। लेकिन दोस्तों आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में इसी खबर से जुड़ी बड़ी जानकारी जो सूत्रों के मुताबिक सामने आई है। दरअसल दोस्तों पहले ये खबर सामने आई थी कि जिस रात को सुशील कुमार और उसके साथी सागर और उसके साथियों की पिटाई करने के लिए इकट्ठा हुए थे, उससे पहले एक छोटी सी पार्टी कहें या फिर कहे कि मिलना जुलना हुआ था सुशील कुमार के दोस्तों का, जहां पर सभी बदमाश पहलवान गैंगस्टर इकट्ठा हुए थे। जितने भी वहां पर मौजूद थे उस रात को उन सबों ने उससे पहले खाया पिया था। पीने में दोस्तों खबरें सामने आई थी कि उन्होंने कुछ नशा भी किया था, नशे में एक ड्रिंक की थी। अब ड्रिंक करने की वजह से दोस्तों आप पहले ही जानते हैं कि कितना आदमी आपा खो बैठता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो बेकाबू हो जाता है। ऐसे में जब सुशील कुमार के कहने पर अगर खबरों के मुताबिक सागर और उसके साथियों की पिटाई की, तो हो ये सकता है दोस्तों कि सुशील कुमार जो कि एक पहलवान है और अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, उन्होंने ड्रिंक ना की, उन्होंने कुछ ऐसा ना खाया पिया हो जिसकी वजह से वो पूरे कंट्रोल में थे। तो ऐसे में उन्होंने सिर्फ सागर से अपना बदला लेने की सोची थी और बदला लेना था और डराना धमकाना था, आतंक मचाना था, ना कि उसकी जान लेना था। लेकिन यहां पर दोस्तों सबसे बड़ा यही है मंजर कि वहां पर सुशील कुमार के अलावा 20-25 पहलवान और भी मौजूद थे, जो कि कह सकते हैं उनमें से कुछ नशे की हालत में भी थे, जिसकी वजह से नशे की हालत में उन लोगों ने सागर और उसके साथियों की इतनी ज़्यादा पिटाई कर दी, उनको ये नहीं पता चला कि वो कहां पर किस एरिया में किस जगह पर सागर के मार रहे हैं, क्योंकि सर से लेकर घुटने तक में हर तरफ चोट के निशान पाए गए। यहां तक कि सर में तो गहरे जख्म बन गए थे और पीठ पर और साथ ही साथ सामने छाती पर भी काफ़ी गहरे जख्म बन गए थे। तो ये बात हो सकता है दोस्तों कि सुशील कुमार के कहने पर उन बदमाशों ने सागर और उसके साथियों की पिटाई की हो, लेकिन सुशील कुमार ने बहुत कम मारा हो और अपने डराना धमकाना जारी रखा हो। लेकिन सागर के उसके खिलाफ यानी सुशील कुमार के दोस्तों ने ही, जो नशे की थोड़ी बहुत हालत में थे, उन्होंने अपना आपा खो बैठे और बहुत जोश में सागर को बहुत बुरी तरीके से मारा। क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है पोस्टमार्टम की, उसमें यही कहा गया है कि सागर पे एक सर पे गहरा जख्म बन गया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। यानी ये बात साफ है दोस्तों कि ये जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ है वो जानबूझ के, एक मर्डर केस तो नहीं कह सकते कि जानबूझ के मारा गया हो। जो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि जानबूझ के किसी की हत्या नहीं ली गई, लेकिन हाँ इसके पीछे यही मकसद हो सकता है कि सुशील कुमार अपना डर बैठाना चाहते थे और उसके बाकी पहलवान बस सुशील कुमार के कहने पर उनकी पिटाई करना चाहते थे। लेकिन पिटाई इतनी ज़्यादा कर दी कि सागर बेचारे ने दम तोड़ दिया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गहरे गहरे जख्म आए। तो उसको लेकर भी गया हॉस्पिटल, लेकिन वो हॉस्पिटल तक जाते जाते थोड़े बहुत हालत में था, लेकिन वहाँ पर जाते जाते उसने दम तोड़ ही दिया। तो ये हो सकता है दोस्तों पूरा मामला जो सूत्रों के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं छन छन के। आप क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।